बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। उसके खेतों में फसल कम उगती थी और उसके पास पैसे भी कम होते थे। फिर भी रघु ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें लोग कम ही जाते थे। जंगल के अंदर एक तालाब था, जिसके बारे में लोगों ने सुना था कि वह जादुई है। कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे दिल से तालाब के पास जाता है और अपनी मनोकामना मांगता है तो वह पूरी हो जाती है। लेकिन इस तालाब के बारे में एक और बात कही जाती थी कि अगर कोई लालच में आकर अपनी मनोकामना मांगता है तो उसे भयंकर सजा मिलती है। रघु के खेतों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फसलें ठीक से नहीं उग रही थीं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के बूढ़े माली से मिलने गया। माली ने उसे जादुई तालाब के बारे में बताया। रघु ने सोचा कि शायद तालाब की मदद से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगली सुबह रघु तालाब की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति ने उसे तालाब तक पहुंचने में मदद की। तालाब बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। उसके चारों ओर फूल खिले हुए थे और पानी बिल्कुल साफ था। रघु ने तालाब के किनारे बैठकर अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, हे जादुई तालाब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसलें नहीं उग रही हैं और मेरे पास बहुत कम पैसा है। मेरी मदद करो ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। रघु की प्रार्थना सुनते ही तालाब के पानी में हलचल होने लगी। एक दिव्य आवाज गूंजी, रघु, तुमने सच्चे दिल से प्रार्थना की है। तुम्हारी फसलें हरी भरी होंगी और तुम्हारे खेत सोने के समान फसल देंगे। लेकिन याद रखना, यह वरदान केवल तुम्हारी मेहनत से ही फलेगा। रघु को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। उसने तालाब का धन्यवाद किया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली लौट आई। फसलें इतनी बढ़िया हुईं कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। रघु का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और रघु अब संपन्न हो गया था। लेकिन उसके दिल में लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगर तालाब एक बार मेरी प्रार्थना सुन सकता है तो क्यों न मैं एक बार फिर से जाऊं और कुछ और मांगूं। उसने यह बात अपने किसी से नहीं बताई और एक रात चुपके से फिर तालाब की ओर चल पड़ा। रघु ने तालाब के किनारे पहुंचकर कहा, हे जादुई तालाब, अब मैं और अधिक धन चाहता हूं। मेरे खेत सोने की फसल दें। इस बार उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से नहीं, बल्कि लालच से भरी थी। तालाब का पानी अचानक काला हो गया और एक डरावनी आवाज आई, रघु, तुमने अपने लालच के कारण मुझे अपमानित किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी फसलें नहीं उगेंगी और तुम्हारा सारा धन चला जाएगा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह गांव लौटा, उसकी फसलें मुरझाने लगीं और उसका धन धीरे धीरे खत्म हो गया। रघु फिर से गरीब हो गया, लेकिन उसने अपनी गलती से सीख ली। उसने समझा कि मेहनत और सच्चाई ही सच्ची पूंजी है और लालच से केवल विनाश ही मिलता है। उसके बाद रघु ने कभी जादुई तालाब की ओर नहीं देखा और उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। अब वह और भी अधिक मेहनती हो गया और अपने अनुभव से दूसरों को भी सिखाने लगा कि लालच का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। गांव के लोग भी रघु की कहानी से बहुत कुछ सीखे और जादुई तालाब की शक्ति का सम्मान करने लगे। सभी ने समझा कि सच्चाई और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है और लालच से केवल दुख और पीड़ा मिलती है। और इस तरह
जादुई तालाब की कहानी गांव में एक शिक्षा बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।